नमस्कार दोस्तों। आर्यन खान की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही है और इस कड़ी में अब बड़ा ही जो कल एनसीबी का एक्शन हुआ कि एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर पे छापेमारी करी और वहां से बहुत सारी चीज़ें उठा करके ले गया। और उसके बाद अनन्या को 2 बजे बुलाया गया था कल एनसीबी के द्वारा, लेकिन अनन्या 4 बजे पहुंची और 2 घंटे के करीब पूछताछ हुई है। एनसीबी के अधिकारियों ने उसमें शमीन बानखेड़े भी शामिल थे, उन्होंने पूछताछ किया और 2 घंटे की पूछताछ के बाद बहुत सारे चीज़ें सामने आई है और आज फिर उन्हें 11 बजे बुलाया गया है एनसीबी के दफ्तर में अनन्या पांडे को। तो यानी कि इस मामले में अब एनसीबी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और अब लग रहा है एक बार फिर से कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और एनसीबी की टीम अब काफ़ी एक्टिव होकर के आर्यन खान के खिलाफ और भी बहुत सारे सबूत ढूंढने में लगी हुई है। क्योंकि आपको जैसा कि पहले से ही पता है कि एनसीबी ने कल रेड किया था अनन्या पांडे के घर पे और इसके बाद एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर पे गई और वहाँ से आर्यन के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो ले गई अपने साथ। और रेड के बाद अनन्या को 2 बजे दिन में बुलाया गया था, लेकिन अनन्या 4 बजे अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची थी और इस दौरान वहां उनसे काफ़ी सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई थी और उस लिस्ट के आधार पर उनसे पूछताछ हुई। और बता दें कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट में अनन्या पांडे के साथ कुछ ऐसे चीज़ें मिली जिससे कि ये तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ मिला है। और अब अनन्या और आर्यन के जो लिंक्स हैं दोनों के चैट्स के द्वारा, उसमें एनसीबी कुछ नए चीज़ें तलाश कर रही है और ये जानना चाहती है कि क्या इनके किसी और बड़े ड्रग्स पैडलर के साथ संबंध हैं, ये लोग ड्रग्स किससे मंगवाते थे, ये लोग ड्रग्स क्या कौन कौन सप्लायर हैं, किनको ये जानते हैं, किन किन मौक़ों पे ड्रग्स लिया गया था, क्या दोनों आर्यन और अनन्या दोनों साथ मिलकर के ड्रग्स लेते थे, क्या इसमें कोई और फिल्म स्टार बॉलीवुड के और कोई नाम शामिल हैं। इन सारे सवालों का जवाब अब एनसीबी अनन्या पांडे से चाहती है, जानना चाहती है। आपको तो पता है कि 2 अक्टूबर को ही अनन्या का नाम सामने आ गया था आर्यन के साथ मामले में जुड़े होने के लिए और इसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल भी फोटोग्राफ्स हुए थे। लेकिन अब जो एनसीबी का एक्शन है वो ये कह रहा है कि मुश्किलें बढ़ चुकी हैं अनन्या पांडे और आर्यन खान की। लेकिन एनसीबी के एक अधिकारी का ये भी कहना है कि अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हम दोषी करार दे दिए हैं और उनके खिलाफ हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। पूछताछ में जो चीज़ें सामने निकल करके आएगी उसके आधार पे ही अब आगे का स्टेप लिया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि एनसीबी की केस से जुड़ी जानकारी 26 अक्टूबर को अदालत को देना है। ऐसे में अनन्या से पूछताछ में आर्यन के खिलाफ कोई जवाब, कोई क्लू, कोई सबूत मिल जाए तो ये एनसीबी के लिए बेहतर होगा। और इसी लिहाज से एनसीबी की टीम ने अनन्या के घर पे छापा मारा और आज जो सुबह उनको बुलाया गया है तो एक पूरी लिस्ट है क्वेश्चन की और उन सारे सवालों का जवाब एनसीबी अनन्या से चाहती है। अब ये देखना है कि पूछताछ में क्या चीज़ें सामने निकल करके आती है। अगर कहीं अनन्या ने गलती से भी कुछ ऐसी बातें कह दी तो अनन्या के ऊपर भी एक तलवार लटक चुकी है कि अनन्या भी गिरफ्तार हो सकती है। अगर अनन्या ने कुछ भी ऐसा कहा जिससे ये साबित होता है कि ड्रग्स के मामले में, ड्रग्स लेने के मामले में, ड्रग्स सप्लायर्स से संबंधों के मामले में और ड्रग्स बेचने के मामले में अनन्या भी अगर शामिल है आर्यन के साथ तो अनन्या के भी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। तो हमें इंतज़ार है कि अब एनसीबी के पूछताछ के बाद क्या रिजल्ट आता है सामने, क्योंकि जिस प्रकार से आर्यन खान लगातार बेल पिटीशन दाखिल कर रहे हैं और उनके वकील, उनके पिता के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि आर्यन खान जेल से छूट जाए, लेकिन मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और एनसीबी ने भी कमर कस लिया है कि इनके खिलाफ जितने भी सबूत मिल रहे हैं, जितने भी चीज़ें मिल रही हैं, उन सारे चीज़ों से वो पीछे हटने का नाम नहीं लेना है और वो सारे एविडेंस मजबूत होते जा रहे हैं एनसीबी के पक्ष में और आर्यन के खिलाफ में। और अगर अनन्या पांडे ने कुछ ऐसी बातें कह दी
तो आर्यन की मुश्किलें और बढ़ जाएगी और उनका हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हो सकता है। तो हमें अगले स्टेप का इंतज़ार है। जय हिंद, जय भारत।